इस्लामाबाद एहतजाज पुलिस को सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल इख्तियार। IG को कहा है जिस तरह मर्जी हैंडल करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। PTI को संगजानी में जगह देने की पेशकश की है। इनकी पूरी लीडरशिप खून खराबा नहीं चाहती। फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है जो सब कंट्रोल कर रहा है। खुफिया हाथ के इरादे कुछ और हैं, मालूम नहीं खुफिया हाथ कब PTI को टेक ओवर कर ले। मोहसिन नकवी ने बताया कल 4 शहादतें हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा बुशरा बीबी लाशें गिरवाने का प्लान बनाकर आई हैं। बुशरा बीबी का खून खराबे के बगैर गुजारा नहीं। PTI लाशों पर सियासत करना चाहती है, इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। किराए पर लोगों को लाकर ढाल बना लिया गया। शहीद रेंजर्स एहलकारों का खून किसके हाथ पर तलाश करें। सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो जिम्मेदारी आप पर होगी। तो बुशरा बीबी जो छुपी हुई है पीछे शहीद मिल्लत के पास, आए ना हिम्मत करें। गरीब के बच्चे को क्यों आगे करते हो? आओ हिम्मत करो, लीड करो आगे आके। ये इंतहाई बुज़दिलाना फेल है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए हैं पाकिस्तान में, पर उन्होंने भी आके यहाँ पे पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के हक में एक तकरीर की है। हमारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं और इधर अभी भी आंसू गैस चल रही है और वहाँ से आंसू गैस पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं। बुशरा बीबी ये प्लान करके आई है कि हमने लाशें गिरवानी हैं और लाशें गिरवा के हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे खून खराबा हो। इस्लामाबाद में फौज के दस्ते तैनात, अहम इमारतों पर रेंजर्स ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया। शरपसंदों के साथ आहनी हाथों निमटने के अहकामात, इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात। पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज में 3 दिन की तोसी। PTI क़यादत फिर बानी से मुशावरत के लिए तैयार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ का बानी PTI से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। बानी PTI को एहतजाज के हवाले से अपडेट किया जाएगा। उधर गुज़श्ता रोज़ भी बानी PTI से बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई थी। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद मार्च का तीसरा रोज अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में काफिला डी चौक पहुंच गया। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, कारकुनों का पुलिस पर पथराव। डी चौक और एतराफ में सिक्योरिटी सख्त। पाक बेलारूस ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, दो तरफा ताउन के मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दस्तावेज़ात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दौरा शराकतदारी की नई राहें खोलने में मददगार साबित होगा। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालिबा करते हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतिपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, पौधा भी लगाया। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 3 एहलकार शहीद। शोहदा में नायक मोहम्मद रमजान, सिपाही गुलफाम खान और सिपाही शाहनवाज शामिल। रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी। उधर हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस एहलकार के जाँ बहक होने का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। बानी PTI अली अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खटक नामजद, कांस्टेबल मुबशर बिलाल मुजाहिरीन के पथराव से शहीद हुआ था। पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 119 पुलिस अफसर और एहलकार जख्मी। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खूनरेज़ी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खूनरेज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस पर गाड़ी से हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा मज़मूम सियासी मकासद के लिए खूनरेज़ी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म के एहतजाज में तशद्दुद से पुलिस कांस्टेबल की शहादत की भी मज़म्मत। सदर आसिफ जरदारी की भी रेंजर्स पर हमले की शदीद मज़म्मत। जाँ बहक जवानों के अहल खाना के साथ इज़हार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा
पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की भी मजम्मत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स में 3000 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड। एक दिन में 4 नफसियाती हदें खो गईं। इंडेक्स की 95,050 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता ₹277.75 का हो गया। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन उड़ाकर रख दी। दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 145 रन बनाकर आउट। इब्रार अहमद ने 4, सलमान अली आगा ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एक को साइम अयूब ने ठिकाने लगाया। ड्यून मेयर्स 33, शान विलियम 31 रन बनाकर नुमाया। मारूमानी 4, जोएल आर्ड 5 रन बनाकर आउट। क्रेग एरोवेन 18, सिकंदर रजा ने 17 रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल के लिए भारी मुआवजे की पेशकश का दावा मुस्तरद। पीसीबी जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया की खबर बेबुनियाद है। ऐसी कोई पेशकश हुई और ना तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान अब भी हाइब्रिड मॉडल तस्लीम ना करने के मौक़िफ़ पर कायम। आईसीसी ने पीसीबी के खत का ताहाल तहरीरी जवाब ना दिया। अहम फैसलों के लिए 1 दिसंबर को जय शाह के चेयरमैन आईसीसी बनने का इंतजार। दूसरी जानिब पाकिस्तान का टूर मुकम्मल होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी हुक्काम के हवाले। दूसरे मरहले में ट्रॉफी आज अफगानिस्तान जाएगी। पीटीआई एहतजाज और रास्तों की बंदिश। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत का मामला संगीन हो गया। फ्यूल टैंकर्स मुख्तलिफ शाहराहों पर रुके हुए हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स ख्वाजा आतिफ का कहना है, पंजाब की यौमिया खपत 5 करोड़ लीटर के करीब है। लाहौर के कुछ पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक कम है। यही सूरत हाल रही तो मामला संगीन हो सकते हैं। वजारत पेट्रोलियम का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला। अचक ऑयल रिफाइनरी से खाम तेल की फ्राहमी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालिबा। तोशाखानातू केस में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। रास्तों की बंदिश के पेश नज़र कोई मुलजिम अडियाला जेल पेश ना हो सका। समात 29 नवंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बगैर कार्रवाई। 28 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने समात की। जना हाउस हमला केस में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तौसी। आईनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तिलौर शिकार से मुतालिक केस की समाअत से माजरत। रिमार्क्स दिए कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट में तिलौर शिकार के खिलाफ केस सुन चुका हूं। तिलौर के शिकार और आईबेक्स ट्रॉफी हंटिंग में फ़र्क है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, तिलौर तो हिजरत करने वाले परिंदे होते हैं। बेंच ने पानामा स्कैंडल से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। गिलगित बल्तिस्तान आला अदलिया तकर्री केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट की हुकूमत इदारों के खिलाफ दरख्वास्तें सुनने से माजरत। SBCA के मामले पर दरख्वास्त फौरी समाअत की इस्तदा। जस्टिस पंवर का कहना है, सूबाई हुकूमत विफाक या इदारे को किसी कार्रवाई से रोकने की दरख्वास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस के आगा से इजाज़त ले लें, पहले ऑफिस तय करेगा ये रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जुडिशल कमीशन का हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती का फैसला। आइंदा इजलास में मामला ज़ेर गौर आएगा। सराय के मुताबिक पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज लगाने पर गौर होगा। गुज़श्ता इजलास में सिंध के लिए 6 दिसंबर को इजलास बुलाने की तजवीज़ सामने आई थी। मेंबर कमीशन फारूक नाइक ने गौर के लिए मज़ीद वक्त मांगा था। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर सरे फहरिस्त। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 रिकॉर्ड। पेशावर मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर, कराची का तीसरा नंबर। लाहौर में इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी। 24 घंटों के दौरान धुआं देने वाली 49 गाड़ियां बंद। 386 को जुर्माने।
रेकोडिक मंसूबे में 15% हिस्सेस की सऊदीया को फरोख्त, मुआहिदा काम तैयार करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तांबे और सोने के ज़खायर की नई फिजिबिलिटी जनवरी तक आने का इम्कान। मंसूबे की कदर बढ़ेगी। सऊदीया का $150 मिलियन ग्रांट का भी इंदिया। हालिया लागत $5.8 अरब, $3 अरब डेट फाइनेंसिंग दरकार। अमरीकी एक्सिम बैंक और दीगर इदारों ने भी इजहार दिलचस्पी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन वापडा की मुलाकात K4 प्रोजेक्ट हब डैम के पानी पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह बोले K4 की तौसी का काम वर्ल्ड बैंक से फाइनल हो गया। काम मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक की भी मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी के मौक़े, दो तरफ़ा तिजारत समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह की कतर को सिंध में सरमायाकारी की दावत। 12 रोज गुजर गए, कोयटा के ताजिर का बेटा बाजियाब ना हो सका। मगवी बच्चे के लवाहिकीन का यूनिटी चौक पर धरना जारी। बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरने के बाइस शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लवाहिकीन का कहना है जब तक बच्चा बाजियाब नहीं होता धरना जारी रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने नेतन्याहू को सजाए मौत देने का मुतालिबा कर दिया। कहा इज्तिमा, घरों, अस्पतालों पर बमबारी जंगी जुराइम हैं। आलमी अदालत के वारंट गिरफ्तारी काफ़ी नहीं, नेतन्याहू और उनके साथियों को सजाए मौत सुनाना चाहिए थी। बरतानिया ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमे का कहना है नेतन्याहू बरतानिया आए तो आलमी अदालत के हुक्म की पैरवी होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है सदर बाइडन का अहद है जो भी इलेक्शन जीतेगा हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब ट्रंप के खिलाफ 2020 के सदारती इलेक्शन में नताइज पलटने का केस खत्म। स्पेशल काउंसिल का कहना है वो इल्जामात पर कायम है, पॉलिसी सदर के खिलाफ कार्रवाई से रोकती है।